दोस्तों, स्वागत है आपका मेरिटिवन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, तो चलिए लास्ट वीडियो सेशन की तरह इसमें भी एक सुंदर सा कोट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। निर्दयी आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी चिंतन के दो आवश्यक लक्षण हैं। मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू नेसेसरी ट्रेट्स ऑफ रिवोल्यूशनरी थिंकिंग। ये सुंदर सा कोट्स हमारे प्यारे और हमारे आइडियल्स भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्रता संग्राम के समय में ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर एज यू नो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये इसका एक पार्ट 1 वीडियो सेशंस है। हम इसमें देखते हैं कितने प्रॉपर्टी हम कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर देखिए सबसे पहले सिंपल क्या है कि आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में सोचना है ना। तो जैसे कि आपका एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था तो आपने कहा कि भाई 1/1√3 कर देते हैं। इसी को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है, यानी 1⁻1/3 को आप क्यूब रूट 1 बोलते हैं। ओके, जब आप इसे क्यूबिक बोथ साइड किए थे तो आपके पास इक्वेशन आ गया ZQ - 1 = 0। ओके, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसमें इस Z के 3 रूट्स आपके पास आया था 1, और दूसरा आया था ओमेगा, और तीसरा आया था ओमेगा स्क्वायर। ओके, जो आपके पास 1 आया था ये इसका रियल रूट्स था, रियल रूट। जो ओमेगा था ये इसका कॉम्प्लेक्स रूट था, और जो ओमेगा स्क्वायर था आपके लिए ये भी इसका एक कॉम्प्लेक्स रूट था। ओके, तो प्रॉपर्टी 1 तो यही कहता है कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, यही इसका प्रॉपर्टी है। ओके, तो आप इसमें जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो -1 + √3 आयोटा /2 है, और इसमें आप समझते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 - √3 आयोटा/2 हो जाता है। मैं कहूँगा क्यों हो जाता है, तो सिंपल है कि अगर हम इसे लेकर के चलें तो देखिए क्या होता है। हम लेट करते हैं यहाँ से कि भाई हमारे पास ओमेगा = -1 + √3 आयोटा /2 है। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर = -1 + √3 आयोटा /2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, इसको हम लिख सकते हैं -3 √3 आयोटा/2। तो इसका ऊपर में स्क्वायर और नीचे में 2 का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो स्क्वायर है ये a + b का होल स्क्वायर है, तो आप कर सकते हैं -1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ -1 × b यानी √3 ऑफ आयोटा, और प्लस √3 ऑफ आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास -1 का स्क्वायर आ गया 1, माइनस हो गया ट्वाइस √3 आयोटा, और प्लस यहाँ पर आपके पास है √3 आयोटा का स्क्वायर, तो √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ गया 4। राइट, तो फिर आप लिखेंगे 1 - ट्वाइस √3 आयोटा, और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाता है, जानते हैं आप, और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाय 4। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास इतना आया है। अब चलिए इसमें हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इमेजनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1 और -√3 यानी -2, और माइनस हो गया 2 √3 × आयोटा /4। तो अगर हम ऊपर में 2 को कॉमन ले लें तो -1 - √3 आयोटा और डिवाइडेड बाय हो गया 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये -1 - √3 आयोटा/2 ये साबित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कम्प्लेक्स रूट जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, अगर एक ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। यही एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक कॉम्प्लेक्स रूट्स
दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 था, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा कॉन्जुगेट जो है वो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 होगा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो आयोटा के साइन को चेंज करने से होता है, जो आपने यहाँ पर कर दिया। अब आप देखिए कि ये जो रिजल्ट आपके पास है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ये भी एक नया प्रॉपर्टी में आप इसे कर दीजिए, इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 2 कह सकते हैं कि भाई ओमेगा यदि आपका 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, तो ओमेगा बार यानी कॉन्जुगेट -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 होगा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 √3 आयोटा बाई 2 होता है। इसका और इसका राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओमेगा कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त ये भी एक प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि अगर ओमेगा आपका इतना होगा तो दूसरा उसका ओमेगा स्क्वायर होता है जो इतना होता है, और सेकेंड आपने कहा कि भाई कॉन्जुगेट जो है ओमेगा का वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आप आसानी से सीख लिए, इसका ज़रूरत होगा क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी वो कलर में चेंज करना चाहता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम आज देखेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब आप इसमें समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्यूबिक इक्वेशन है ZQ - 1 = 0, तो इसके 3 रूट्स है 1 ओमेगा स्क्वायर। ओके, और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो रूट्स उस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। तो एक बार देख लीजिए, अगर आप इस z = 1 इसमें पुट करिएगा तो 1³ - 1 = 0, सो दिस इम्प्लाइज 0 = 0, वेरीफाई है ना। इसका मतलब कि z = 1 एक रूट्स है। क्लियर? सिमिलरली अगर आप z = ओमेगा लेते हैं तो ω³ - 1 = 0 हो जाएगा, और ये इम्प्लाई करेगा ω³ = 1। तो देखिए अपने आप प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है कि ω³ की वैल्यू 1 होता है। राइट, ये वैसा ही प्रॉपर्टी है जैसा कि आपने कहा कि I = √/-1, तो फिर आपने कहा कि I² = -1, फिर आपने I³ की वैल्यू -of आयोटा और I4 की वैल्यू +1 आपने कर दिया, तो पावर बढ़ाने से है ना। सिमिलरली यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ गया ω³ = 1। ये भी इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा का एक स्टार्टिंग पार्ट है। अब आप देखिए कि अगर ω³ की वैल्यू 1 है तो आप क्या कहेंगे, ओमेगा की वैल्यू 6 की वैल्यू क्या होगी, ω⁴, तो हम कहेंगे सर इसको तो हम ω³ × ω³ कर सकते हैं। राइट, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा a⁴m और मल्टीप्लाइड बाई a⁴n क्या होता है रिजल्ट, a⁴m + n। राइट, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 1 × 1 a⁴m यानी ω⁴, a⁴n यानी ω⁴, तो दोनों पावर ऐड होने से क्या हो जाएगा ω⁴, और ω³ 1 होता है तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं ω⁴ = 1। तो अब आप सोचिए कि ओमेगा का पावर 3 भी 1 है, ओमेगा का पावर 6 भी 1 है। ठीक है, अभी बहुत चीज़ बाकी है, यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। हम चलेंगे आगे ω⁴ तो हम कहेंगे सर ω⁴ 3 × ω⁴ तो ऑब्वियसली ω⁴ 3 ω⁴ और ω⁴, तो फिर हो गया 1 × 1 × 1 दैट इज़ 1। तो फिर आप क्या कहेंगे ω⁴ = 1। तो सोचने वाली बात है कि ओमेगा उस चीज़ों को 1 बोलता है जो 3 के मल्टीपल में है। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, वेरी सिंपल कि अगर आप मल्टीपल ऑफ 3 पढ़ें तो 3 का टेबल पढ़ दीजिए, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27, 30, ये सब क्या है, इसका मल्टीपल है, राइट। अगर इससे आगे बढ़ें तो जैसे 3 से 99 इसका मल्टीपल है, 124 इसका मल्टीपल है, ओके। 624 इसका मल्टीपल होगा, 824 इसका मल्टीपल होगा, कोई भी पार्ट आप डाल लीजिए, 1924 इसका मल्टीपल होगा, 1624 इसका मल्टीपल होगा। ऐसा हम कह सकते हैं क्या? अगर 3 से मैं इसको काटूं तो क्या ये सत्य है? एकदम सत्य है। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, दिस इज रॉन्ग। क्या ये कटेगा? यस, ये कट जाएगा। 4 2 6 और 6 12, 3 से कट जाएगा, क्योंकि अगर सभी नंबर का समेशन 3 से कट जाए तो 3 से कट जाता है, तो ये राइट है। अगर आप इसे देखें तो ये 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। अगर आप 1924 को देखें, 4 2 6 9 15 1 16 नहीं कटेगा 3 से, और 4 2 6 6 12 ये 3 से कट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 के मल्टीपल्स में जो होगा, यानी जो 3 से कट जाए जो नंबर, वो पावर हमें सर्च करना है, राइट। तो फिर ये जो नंबर आपने रैंडमली ले लिया, ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, और फिर ये नंबर भी इसमें नहीं आएगा, बाकी तो सारे करेक्ट हैं। तो आप किसी पर इस ओमेगा टू दी पावर को देख करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा ओमेगा टू दी पावर 99, तो आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 3 या होल टू दी पावर 33। तो ये हो गया 1 टू दी पावर 33 एंड दैट इज 1। सो देयरफॉर ओमेगा टू दी पावर 99 इक्वल टू 1। ओके, फिर मैंने आपको दिया कि ओमेगा टू दी पावर 624, तो आप कहेंगे कि सर ओमेगा टू दी पावर 3 और 624 में 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, उतरा 1 2 नहीं लगा तो 0 4 3 8 जा 24, तो आपके ये रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो 208, तो 208 पावर आ गया, तो 1 टू दी पावर 208 क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए ओमेगा टू दी पावर 624 इक्वल टू 1। तो जो इसका मल्टीपल होगा ना, उस पर ये ऑलरेडी हो जाएगा। अब देखिए 6024 है, ओमेगा टू दी पावर 6024, तो आप इसे क्या करेंगे, फिर इसे भी लिखेंगे ओमेगा टू दी पावर 3, और 6024 में आप इसे डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 नहीं तो यहाँ भी, नेक्स्ट आया 2 फिर नहीं लगा 0 4 3 8 जा, तो ये हो जाएगा 2008, राइट। ओमेगा की पावर क्यूब 1 होता है, तो 1 का पावर 2008 एंड दैट इज़ 1। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का पावर 6024 जो है वो 1 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं होता है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास है ओमेगा टू दी पावर 22, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे कि 22 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप करते हैं तो 3 7 जा 21, एक आपका रिमाइंडर बच गया, तो आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 7 इंटू लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 1। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रा सोचिए कि ओमेगा टू दी पावर 3 या होल टू दी पावर 7 क्या हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 21, 3 7 जा 21, और फिर है ओमेगा टू दी पावर 1, ओमेगा टू दी पावर 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 21 प्लस 1 ये ऐड होकर क्या बन जाएगा 22। तो इसे आप 1 टू दी पावर 7 इंटू ओमेगा टू दी पावर 1 और सिंपली ओमेगा टू दी पावर 1 कह सकते हैं। यानी ओमेगा टू दी पावर 22 आपको ओमेगा की वैल्यू दे देगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको किसी ने कह दिया कि सर ओमेगा टू दी पावर 199 की वैल्यू क्या होगी, तो आप फिर क्या करेंगे, ओमेगा टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 199 में 3 से आपको डिवाइड करना है। 3 6 जा 18, 119 यहाँ आ गया, 3 6 जा 18, फिर 1 आ गया, तो आप कह सकते हैं 63 इंटू 1। ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट बच गया, वो रिमाइंडर अगर r है तो समझिए कि ये r का पार्ट यहाँ पे आ जाता है, और ये है आपका कोसेंट का पार्ट, तो कोसेंट का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया।
तो चलिए इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 का पावर हो जाएगा 66 इंटू ओमेगा टू दी पावर 1 और ये फिर हो गया ओमेगा, यानी ओमेगा टू दी पावर 199 ओमेगा ही हो जाएगा। ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि ओमेगा टू दी पावर 200 क्या होगा, फिर आप कहेंगे ओमेगा टू दी पावर 3 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसको करेंगे तो ये 198 और 2 हो जाएगा 100, तो 1 टू दी पावर 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इस तरीके से ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा टू दी पावर 200 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो मेरा ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये आपको समझ गया है, आप इसे समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, ये जो इंटीग्रल पावर था वो आपने कंप्लीटली इस चीज़ों को देख लिया। ओके, सो हम इसमें आपको ये कह सकते हैं कि आर जो इसमें आता है वो लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर आता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 होता है। ओके, कैसे? जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 0। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -12 माइनस आयोटा √3/2। ओके, तो इस तरीके से 1 और ये -12 और -12 हो जाएगा -1, आयोटा √3 और आयोटा √3 यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया। ओके, तो 1 -1 एंड ये कैंसिल हो गया दोनों, तो दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपने देखा कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है, यहीं पर मत छोड़िए। अब आपको यहाँ से बनाना है केस नंबर 1 कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है तो आप कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस ओमेगा होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आप कह सकते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। थर्ड पार्ट में आप कह सकते हैं कि जो 1 है इसको हम -ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एक वेरिएबल्स को आप इधर रखिए, बाकी को राइट हैंड साइड में। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट में आप कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो -ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। पाँचवा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -ओमेगा के बराबर होगा, और 6 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा। तो देखिए ये सारे वो प्रॉपर्टी है जो आप रीअरेंज करके कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम सोच लेंगे। ये कहने के लिए होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो आप इतना प्रेशर में रहिएगा ना कि ये आप सोच नहीं पाइएगा। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 20 साल का, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो सारा काम आप अभी कर लीजिए जो आप ये सोचते हैं कि क्वेश्चन के टाइम में करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपके पास वक्त नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर भी ध्यान दीजिए, किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए, राइट? सब कुछ बड़ा ही है ऐसा मान के चलिए। तो ये सारा काम आप खुद कर लीजिए कि ये प्रॉपर्टी में क्या चेंज करने से क्या होगा। कभी हो सकता है कि आपको इस प्रॉपर्टी में जो आपने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू आपको कहीं 1 पुट करना पड़ जाए, कहीं पर ये आपको मिले और इसके बदले में आपको -ओमेगा पुट करना पड़ जाए, कहीं पर आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 के फॉर्म में पुट करना पड़ जाए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं, सब तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पर हम चलते हैं अब। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, ओके, इसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा। अगर आप निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब्स रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो ये होता है 1। देखिए सिंपल, आपके पास एक 1 है, दूसरा ओमेगा है और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1 और प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई किए हैं। बेस में ओमेगा है,
पावर इसका 2, इसका पावर 1, तो पावर हो जाएगा ऐड, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा टू दी पावर 3। और आपको पता है कि ओमेगा टू दी पावर 3 क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो प्रोडक्ट जो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब होता है और इसकी वैल्यू आ गया 1। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में तीनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 1 हो जाता है। आपको क्या लगता है इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें, क्या ये लास्ट है? देखिए इसको और ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यहीं पर ये खत्म नहीं हुआ है कि अगर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होगा, है कि नहीं? तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि ओमेगा की वैल्यू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर हो सकता है? ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए ऑलवेज कि ओमेगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। और उसी तरीके से अगर हम ओमेगा स्क्वायर को लिखें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखिएगा तो ये 1 बाई ओमेगा हो जाएगा। क्लियर? अब जरा सा एक बात सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है ना? तो अगर आप इसका 1 बाई ओमेगा निकालिएगा तो क्या होगा? 1 बाई ओमेगा का मतलब है कि 1 बाई -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? 1 बाई ओमेगा इक्वल टू ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस √3 आयोटा। और आपको हम पहले ये चीज़ कह चुके हैं कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आयोटा का साइन है इसमें पॉजिटिव, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना बेसिक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो रिजल्ट है ऊपर में हो जाता है 2 कॉमन -1 माइनस √3 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका -1 को अगर आप यहाँ पर a माने तो ये हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि √3 को b मानेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस और √3 आयोटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया। ऊपर में है 2 इंटू -1 माइनस √3 ऑफ आयोटा, और नीचे में आ गया आपका 1 और 3 आई स्क्वायर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी 4। तो ये हो जाएगा ये 2 और ये जो है आपके पास ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, तो इस तरीके से -1 माइनस √3 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो देखा आपने 1 बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो ज़रा सोचिए कि आपका जो ये रिजल्ट है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ प्रोडक्ट कह देना कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 होता है और इसी पे छोड़ देना और नहीं सोचना कभी कभी हमारे लिए घातक हो जाती है कि ये छोटा सा प्रॉपर्टी काश हम लगा दिए होते एग्जामिनेशन हॉल में, ओह वो सवाल बन जाता, क्या बात है 4 नंबर्स आ जाते यार। ये छोटी सी चीज़ हमें ध्यान में नहीं आया, क्योंकि ये छोटी चीज़ को आप छोटी समझ रहे थे ना प्रैक्टिस के दौरान, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये चीज़ मत करिए ना, एक्सपीरियंस को सीखिए ना, राइट। तो यही बात आपको करना है। और इसमें क्या हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा टू दी पावर -1, क्योंकि ओमेगा को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 भी तो कर सकते हैं, राइट। और दूसरी बात क्या है कि हमने आपको कहा था कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कंजुगेट के बराबर होता है, जस्ट इससे पहले के वीडियो सेशंस में, ठीक है। तो आप उसके आधार पर सोचिए ना क्या होता है कि ओमेगा बार जो है ये 1 बाई ओमेगा हो जाएगा यहाँ से। अब क्या होने वाला है, जस्ट थिंक कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ओमेगा ओमेगा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो अब जरा सा बताइए कि भाई 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है ये 1 होता है, तो आप कहेंगे यस सर ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। और इसी में अगर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर के बदले ओमेगा बार कर दिया जाए तो 1,
तो आप क्या कहिएगा कि ओमेगा ओमेगा बार इक्वल टू भी 1 होता है। आई ना बात मज़ेदार। तो ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप पढ़े थे, जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, कहीं उसी तरीके से तो नहीं मिलता जुलता है कि ओमेगा ओमेगा बार भी 1 होता है। दोस्त, यही छोटी छोटी सी बात बहुत ही मैटर करता है जब हम विकट सी क्वेश्चंस में फंसे होते हैं, डिफ़िकल्ट से क्रिटिकल क्वेश्चन में फंसे रहते हैं। तो चलिए, हमने इस प्रॉपर्टी को भी देख लिया है। तो मेरे दोस्त, ये 5 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था और ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और मैं यहीं पर इस पार्ट 1 वीडियो सेशंस को क्लोज करने जा रहा हूँ। मुझे क्लोज करने के लिए आपसे अनुमति चाहिए। नमस्कार करता हूँ आपको, जय हिंद, और मिलते हैं फिर पार्ट 2 वीडियो सेशन में इसी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के। छोटा छोटा सा पैकेट लीजिए, कहीं भी रास्ते में पढ़ते रहिए और कान में लगा करके वो जो समय खराब करता है ना, प्लीज़ उससे बचिए। नमस्कार।